हमला कर सकता है इजराइल। जी हां, ईरान से बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर सकता है इजराइल। ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह करने की तैयारी है। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट से खुलासा हुआ है ट्रंप प्रशासन ईरान से कूटनीतिक समझौता करने की कोशिश में है, लेकिन ये CIA की रिपोर्ट सामने आ रही है। ट्रंप प्रशासन ईरान के साथ बातचीत कर रहा है और ट्रंप प्रशासन इजराइल के भी नज़दीक है, और इजराइल की जानकारी अगर वो सामने रख रहा है तो इसका मकसद क्या हो सकता है, ये बहुत बड़ी बात है। ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह करने की तैयारी में इजराइल है और इजराइल इस तैयारी में लगा हुआ है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट से खुलासा हुआ है ईरान के से कूटनीतिक समझौता करने की कोशिश में ट्रंप हैं, लेकिन इजराइल ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह करने की तैयारी में है। आदित्य मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आदित्य, ये चीज समझ में नहीं आ रही है। एक तरफ ट्रंप प्रशासन या अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन इजराइल के खुद नजदीक रहता है और ये कहा जाता है कि इजराइल का वो एक बड़ा सपोर्टर है, वो वहीं ईरान के साथ इस वक्त एक समझौते पर पहुंचने की कोशिश में है जिसके साथ उसके ताल्लुकात ठीक नहीं थे। वो इजराइल की बातों को सार्वजनिक क्यों कर रहा है कि इजराइल ऐसी तैयारी में है? क्या ईरान पर दबाव बनाने के लिए? देखिए, ये बहुत ऐसा ये जो रिपोर्ट्स आ रही है अमेरिका से, ये ऐसी इसमें कोई नई बात नहीं है। पहले भी अमेरिका करता रहा है और पहले भी ऐसी बहुत रिपोर्ट्स आई हैं कि जब इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, उसने काफी बार ईरान का जो परमाणु इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर अटैक करने की कोशिश करी, कितनी बार अटैक करने की कोशिश करी। और हमेशा अभी हमने कुछ बीते दिन पहले कुछ डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट भी आई कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते, नहीं तो ईरान के लिए बहुत मुसीबत आने वाली है। और अब हम देख रहे हैं कि जो है ट्रंप ने भी बोला कि बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा अगर ईरान परमाणु हथियार रखेगा। और लेकिन अब कुछ 2-3 बार से हमने ये भी देखा कि जो न्यूक्लियर टॉक्स चल रही हैं अमेरिका और ईरान में, तो उसमें एक तरीके से ईरान को प्रेशर बनाया जा रहा है कि जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट है, जो यूरेनियम इनरिचमेंट है, उसको कहीं ना कहीं रोका जाए, नहीं तो ईरान के पास परमाणु एटम बम बना लेगा। और वही उसी के संदर्भ में, उसी के चलते ये अमेरिका इस तरह की रिपोर्ट्स निकाल रहा है कि कहीं ना कहीं इजराइल जो है कोशिश कर रहा है कि ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पे अटैक करे। तो ये देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि अभी न्यूक्लियर टॉक्स जो हो रही है अमेरिका और ईरान के बीच में, ईरान ने भी ये बोला है कि हमारे को कुछ ऐसे की पॉइंट्स चाहिए, की अग्रीमेंट चाहिए जिस पे वो बिल्कुल बैकआउट करने के लिए तैयार नहीं है। तो अब देखने वाली बात होगी ये स्थिति कैसे आगे जाती है। जी राजीव, क्या इसको देखकर ये समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में इजराइल और ईरान आमने सामने हो सकते हैं और ट्रंप प्रशासन दोनों के साथ होते हुए भी दूर रह सकता है? अगर हम इजराइल की बात करें तो अमेरिका हमेशा से ही इजराइल को सपोर्ट करता आया है और इजराइल को छोड़कर वो ईरान को इस मामले में नहीं सपोर्ट करेगा, क्योंकि जितनी भी अमेरिका में सरकारें आई हैं वो बिल्कुल प्रो इजराइल रहती है हमेशा। और ट्रंप तो पूरी तरह से ही प्रो इजराइल है। तो ऐसा मानना बिल्कुल ऐसा मानना ठीक नहीं होगा कि ट्रंप जो है ईरान के कभी पक्ष में खड़े रहेंगे। जहां तक कि इजराइल की बात होगी तो इजराइल हमेशा से ही अमेरिका का एक बहुत बड़ा पार्टनर रहा है। जी, बने रहिए आदित्य हमारे साथ। हम लगातार दर्शकों तक बड़ी खबरें साझा कर रहे हैं और इस वक्त एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। परमाणु समझौते के लिए अमेरिका ने एक शर्त रख दी है। अमेरिका पर भड़के ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई। समझौते के लिए अमेरिका की मांग ईरान के लिए अपमानजनक है। अमेरिका ईरान को यूरेनियम एनरिचमेंट से रोक रहा है। परमाणु समझौते पर ईरान और अमेरिका में बातचीत हालांकि जारी है, लेकिन अली खामनेई का कहना है कि ये शर्त रखना ईरान का अपमान है। अमेरिका ईरान को यूरेनियम संवर्धन के लिए रोक रहा है। आदित्य मेरे साथ जुड़ गए। आदित्य, इस बड़ी खबर के साथ और जो अब तक हम बात कर रहे थे,
अब उसमें दो संकेत जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वो संकेत ये नजर आ रहे हैं कि अली खamenei का कहना है कि अमेरिका ईरान का अपमान कर रहा है, शर्त रख के ईरान को यूरेनियम के एनरिचमेंट से रोक रहा है। यानी ये खबर सामने आना कि इजराइल हमला कर सकता है और फिर ये सामने आना कि ईरान के सामने शर्त रखी गई है, ये जुड़ते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल, अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये जुड़ती हुई चीजें हैं कि एक तरह से अमेरिका का एक रिपोर्ट आना कि इजराइल अटैक कर सकता है ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पे, और फिर ईरान का ये बोलना कि अमेरिका हमारा अपमान कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बातें बहुत स्पष्ट हैं कि ईरान और इजराइल दोनों ही, ईरान और इजराइल अपनी कुछ जो उनकी प्री कंडीशंस है उस पर पीछे हटने को राजी नहीं है। इजराइल बिल्कुल ये नहीं चाहेगा कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन हो, तभी वो उसको अटैक करने की सोचेगा। और ईरान जो है ऑलरेडी एंटी इजराइल अप्रोच रखता है, ये दुनिया जानती है। तो ऐसे में ट्रम्प जो है कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से ईरान में जो है न्यूक्लियर जो यूरेनियम इनरिचमेंट रोका जाएगी, ताकि जो स्थिति है वो दोनों इजराइल और ईरान में नॉर्मलाइज हो सके। तो यही चीजें हैं जो समझने की बात है, और देखने वाली बात होगी किस तरीके से चीजें बनती हैं। जी ठीक है आदित्य, बने रहिए आप हमारे साथ।